हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल टुडे। मैं हूं अकबर अली अंसारी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अकबर अली अंसारी व्लॉग्स। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो आफ्टर वाचिंग इफ़ यू लाइक। मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर था यूएस वीज़ा इंटरव्यू प्रेपरेशन टिप्स, तो आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं ताकि उनका प्रॉपरली जवाब दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक। तो आप उन्हें बताएं कि आप कौन कौन सी ज़बानें बोलते हैं। आप उसमें लिखें उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या उर्दू में। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं तो वो पासपोर्ट के ऊपर लिख देंगे ई। अगर आप उर्दू में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर लिख देंगे यू। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे हैं या उर्दू में दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि बेसिकली वीज़ा ऑफिसर ने आपके फैमिली, सोशल और इकनॉमिक टाइज जो पाकिस्तान के अंदर हैं उसको देखना होता है, उसको सर्च करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन? क्या आपका पासपोर्ट गुम हुआ है या आपका पासपोर्ट जो है चोरी हो गया है? तो उस पर आप लिखें आई लॉस्ट माई पासपोर्ट समवेयर विच आई नेवर फाउंड। मेरा पासपोर्ट कहीं गुम हो गया था जो मुझे नहीं मिल सका। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, हैव यू एवर रिफ्यूज ए वीज़ा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने पहले अगर अप्लाई किया था तो क्या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था? तो उस पर आप लिखें यस आई अप्लाइड वीज़ा इन 2017। आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि 214B के तहत जो है द वीज़ा एप्लीकेंट डज नॉट क्वालिफाई एट दिस टाइम अंडर यूएस इमिग्रेशन रूल्स। या उसमें लिखा होगा कि अंडर सेक्शन 221G द वीज़ा एप्लीकेंट रिक्वायर द एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग विच मे डिले द डिसीजन ऑफ ए वीज़ा। तो ये बात खास तौर पर ज़हन में रखें कि आपने वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में बड़ा क्लियरली इनको बताना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स इन द यूएस? क्योंकि वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपके कोई फैमिली मेम्बर यूएस में रह रहे हैं, जैसे सिबलिंग बोलते हैं बहन या भाई, ब्रदर और सिस्टर। तो अगर आपका ब्रदर और सिस्टर यूएस में रहता है और यूएस सिटीजन है तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूएस? कि अगर आपके कुछ दीगर रिश्तेदार यूएस में रह रहे हैं तो उस पर आप लिखें यह मेरी आंटी यूएस में रहती है, मेरा अंकल यूएस में रहता है, मेरा नेफ्यू यूएस में रहता है, मेरी नीस यूएस में रहती है, मेरा जो कज़न है वो यूएस में रहता है। तो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो आपसे पूछ रहा है आप उसको डेफिनेटली क्लियरली बताएं कि ये मेरे इमीडिएट रिलेटिव्स हैं और ये मेरे अदर रिलेटिव्स हैं जो यूएस में रहते हैं, दे आर लिविंग एंड वर्किंग इन द यूएस एंड दे आर। इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, हैव यू ट्रेवल टू एनी कंट्री विद इन द लास्ट 5 years? तो उसमें आपने फ़र्ज करें पिछले 5 साल में अगर 10 कंट्रीज में विजिट किया है तो उनके बारे में आप तफसील प्रोवाइड करें। आप लिखें मैं सऊदी अरेबिया लिखें, जैसे यूके लिखें, जैसे यूएई लिखें, कतर लिखें, कुवैत लिखें। इसके अलावा और किसी साउथ एशियन कंट्रीज़ में गए हैं जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, आप उन कंट्रीज़ के बारे में लिखें। जितने भी विजिट आपने लास्ट 5 years में किए हैं उनके बारे में जो है तफसील बयान करें। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हैज़ एनीवन applied an immigrant petition on your behalf within the USCIS? USCIS meaning United States Citizenship and Immigration Services। तो उसमें अगर आपके किसी भाई ने, बहन ने आपकी जो F4 पिटीशन फाइल की है तो उसके बारे में आप एप्लीकेशन के अंदर ज़रूर लिखें, क्योंकि उस एप्लीकेशन में 10 साल का पीरियड लगता है उसको फाइनलाइज होने में, उसका डिसीजन आने में। तो इन द मीन वाइल आप यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी इमिग्रेंट पिटीशन F4 पेंडिंग है वो आपकी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये भी खास तौर पर ज़हन में रखें। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया यानी मिडल ईस्ट में रहते हैं, क्या वो पाकिस्तानी सिटीजन हैं? और उन मुल्कों में मिडल ईस्ट में अगर वो दे आर वर्किंग ऑन ए वर्क परमिट और दे आर रेजिडेंट इन द यूएई एक्सेट्रा, तो क्या उन मुल्कों में वर्क परमिट पे रह रहे हैं या बतौर रेजिडेंट रह रहे हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं? तो क्या वो जो यूएस की एम्बेसी अबू धाबी में है, क्या वो पाकिस्तानी सिटीजन उधर वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है? तो उसके बारे में आप लिखें। में आप बिल्कुल अगर आप यूएई में मिसाल के तौर पर 3 साल से वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं या आप उधर रेजिडेंट हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो फिर भी आप यूएई के अंदर
1 साल आपको रहते हुए हो गया है या आप 3 साल से यूएई में रह रहे हैं, तो फिर भी आप यूएई में, अगर आप यूएस एम्बेसी अबू धाबी में यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूर अटैच करें, लाइक बैंक स्टेटमेंट्स, 3 मंथ्स पे स्लिप्स और एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर और टेनेंसी एग्रीमेंट यानी किराएदारी वगैरह। अगर आप यूएई में 1 साल या 3 साल से ज़्यादा अरसे यूएई में रह रहे हैं, यूएस नॉन वीज़ा इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखें कि अगर आप यूएई में वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको कोई डाउट है, तो आप पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उधर आप यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है यूएस डिपोर्टेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में आप यूएसए से किसी वजह से रिपोर्ट हुए हैं, तो आप जब दोबारा पाकिस्तान में आकर यूएस वीज़ा एप्लीकेशन रीअप्लाई करते हैं तो आप खास तौर पर उनके सवाल का जवाब ज़रूर दें। आप खास तौर पर लिखें कि मैं फ़लाँ रीज़न से, फ़लाँ वजह से यूएस से रिपोर्ट हुआ था और मुझे इतने साल हो गए हैं यूएस से रिपोर्ट हुए। अगर आप छुपाएंगे तो उसमें लाजमी तौर पर आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो आपका सारा डेटा वो सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपको परमानेंटली बैन कर देंगे, क्योंकि अगर आप उसमें मिस रिप्रेजेंट करते हैं या उसमें आप झूठ बोलते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 11 जो है वो रीअप्लाई या वीज़ा एप्लीकेशन है कि फ़र्ज़ करें आपने जून के महीने में वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की है और जून के महीने में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, आप दोबारा जुलाई में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जुलाई में भी रिफ्यूज़ हो गया, फिर आप दोबारा 2 माह के बाद सितंबर में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर भी रिफ्यूज़ हो गया है। तो मेरे इसमें एडवाइस है वो ये है कि आप, अगर आपका एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप 3 माह 6 माह के दौरान कभी दूसरा वीज़ा अप्लाई ना करें। आप कम अज़ कम जो है 1 साल वेट करें। 1 साल वेट करने के बाद आप दोबारा जो है वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करें, क्योंकि वो पूछते हैं प्लीज़ टेल अस हाउ योर सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज सिंस योर इनिशियल एप्लीकेशन, कि आपकी पिछली इनिशियल जो पहली एप्लीकेशन थी उसके बाद आपके हालात कैसे तब्दील हुए। तो नेचुरली आपके जो हालात हैं वो 1 माह 2 माह 6 माह या 8 माह के अंदर तब्दील नहीं हो सकते। तो आप डेफिनेटली जो है जो रीअप्लाई वीज़ा एप्लीकेशन है वो एटलीस्ट 1 साल के बाद अप्लाई करें, फिर आपके वीज़ा इशून के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है, हैव यू एवर sought to obtain or assist other to obtain a USA वीज़ा, आपने कभी यूएस वीज़ा हासिल किया है या किसी की मदद की है वीज़ा हासिल करने में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पर जो मोबाइल वीज़ा एजेंट्स हैं वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं और आपको उस वीज़ा एप्लीकेशन के कंटेंट्स का बिल्कुल ही पता नहीं होता। तो आप सम टाइम जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं वो भूल चुके भी होते हैं कि हमने 8 से 8 साल पहले या 10 साल पहले थ्रू मोबाइल वीज़ा एजेंट हमने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की थी। तो इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि आप जो है मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, आप लाई ना करें, फैक्चुअल आपके सर्कमस्टेंसेस हैं वो आप एप्लीकेशन में मेंशन करें। और दौरान इंटरव्यू जो है आप अपने तमाम फैमिली, सोशल और जो माली आपके जो टाइज हैं पाकिस्तान के अंदर उनका जिक्र ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video. Allah Nigaban.